तो हम लोग आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। काफ़ी इजी सा टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली होता ही है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। तो इजी टॉपिक से अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इससे गलत मत कीजिएगा, है ना। तो क्या क्वेश्चन आता है आपको बताऊंगा इन लेक्चर। तो फिलहाल समझते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि, है ना, इंडिविजुअल की पहचान करना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। अब ये कैसे पता चलता है कि आने वाला जो ऑफ स्प्रिंग है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझते चलिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमें पहचान करनी होती है कि आने वाला इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यही कंसेप्ट है कि हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं, हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वेदर इंडिविजुअल और मेल और फीमेल, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में यही आता है कि भाई मुझे ये बता दे कि आप पढ़े हो तो कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन टर्म किसने दिया था। तो इसको देने वाले साइंटिस्ट थे MC लंग। कब दिया था? 1902 के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया। और कौन से इंसेक्ट में दिए थे? तो ग्रास हॉपर में दिए थे, ठीक है। ग्रास हॉपर में इन्होंने इस टर्म को डिस्कवर किया था, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन ऐसा आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन टर्म क्वाइंड बाय, तो MC लंग। कब? 1902 में। कौन से इंसेक्ट के ऊपर? ग्रास हॉपर के ऊपर, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। 2 टर्म हमारे पास आता है। 2 टर्म को समझने से पहले आप थोड़ा सा हम चलेंगे ह्यूमन के बारे में। जैसे मान के चलिए कि ये ह्यूमन है, ठीक है। बस समझते चलिए, इसके पास कितना क्रोमोसोम नंबर है? 46। पता है आपको 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जिसमें 44 जो होता है वो होता है ऑटोजोम, ठीक है। ऑटोजोम क्या होता है? ये आप देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी वाइज और नंबर वाइज मेल के अंदर और फीमेल के अंदर समान होते हैं, एकदम बिल्कुल सिमिलर होते हैं ऑटोजोम, ठीक है। और इसमें 2 जो होते हैं वो होते हैं एलोजोम। और ये जो एलोजोम होते हैं ना, ये आपके मेल के अंदर, ठीक है, अलग अलग होता है। XY मेल के अंदर होता है और XX फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एलोजोम। और इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे तो 44 जो होता है ना मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, वो बिल्कुल समान होता है, एक समान होता है। लेकिन रिमेनिंग जो आपका जो 2 होता है, क्योंकि 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं ना, तो रिमेनिंग जो 2 होता है वो होते हैं एलोजोम, जो डिसाइड करते हैं कि जो आने वाला ऑफ स्प्रिंग है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। तो कौन डिसाइड करता है? एलोजोम डिसाइड करता है कि जो इंडिविजुअल है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर हम पेयर वाइज बात करें तो ये 23 पेयर होता है। दैट मीन्स कि एक मेल है एक फीमेल है, तो मेल जिनका मतलब ये दोनों आपस में मैरिज किए, ठीक है। आफ्टर जब इनके ऑफ स्प्रिंग आएंगे तो इसमें से इसके पास भी 46 क्रोमोसोम नंबर है, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम नंबर है, तो इसमें से 23 जो है वो ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, इसमें से 23 ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, और फाइनली जो बच्चा बनेगा वो 46 क्रोमोसोम नंबर वाला बनेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसमें इसकी जो आप अगर इसकी पेयरिंग करेंगे तो कितने होंगे? 23 होंगे, है ना। ये कितने हो जाएंगे आपके? ये आपका हो जाएंगे 22, है ना। और एक पेयर होता है आपका एलोजोम का। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि ऑटोजोम और एलोजोम क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। नो फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या मैकेनिज्म होता है आइडेंटिफाई करने का कि आने वाला जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा? कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं और कैसे हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका हम आज आपको मैकेनिज्म समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जब भी हम लिखते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम फीमेल को लिखते हैं, ठीक है। फीमेल का सिंबल ऐसे होता है, मेल का सिंबल ऐसे होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो जब भी हमें दिखानी होंगी तो हम सबसे पहले फीमेल दिखाते हैं, उसके बाद हम मेल दिखाते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान समझो कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो फीमेल होगी उसके अंदर XX क्रोमोसोम पाया जाएगा, लेकिन जो मेल है उसके अंदर XY क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो ये मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो मेल जो है वो क्या है? XY, फीमेल क्या है? XX। और ऐसे जो मैकेनिज्म है सबसे पहले तो आपको ह्यूमन के अंदर दिखाई पड़ेगा आपका
अगर आपके देखेंगे तो जो फीमेल होंगी वो उनके अंदर एक्स एक्स है, जो मेल है उसके अंदर एक्स वाई है। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। अगला ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अंदर भी सेम मैकेनिज्म देखने को मिलता है जो ह्यूमन के अंदर है। ठीक है, आपको पता है कि जेनेटिक्स के अंदर ड्रोसोफिला का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही मतलब आप देखेंगे तो हर कंसेप्ट के अंदर आपको मैक्सिमम कंसेप्ट में इस ड्रोसोफिला का जिक्र मिल जाएगा। ठीक है, मॉर्गन ने इसको कभी छोड़ा ही नहीं, मतलब हर जगह पे इसी के ऊपर स्टडी उन्होंने की है। ठीक है, तो ह्यूमन, ड्रोसोफिला, इसके अलावा जो है मेलेंड्रियम, मेलेंड्रियम के अंदर भी जो है वो सिमिलर टाइप जो ह्यूमन के अंदर होता है वो ऐसा देखने को मिलेगा, एक्स 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 वाई मैकेनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम करते हैं इरेज और आपको समझाते हैं कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कोई इंडिविजुअल जो है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी एक मेल और एक फीमेल आपस में इंटीमेट होते हैं तो इनमें से आपका हाफ क्रोमोसोम नंबर जाता है मेल, है ना, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हाफ क्रोमोसोम नंबर बाहर आता है। तो आइदर यहाँ से एक्स आएगा, आइदर यहाँ से एक्स या वाई आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों आ जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही आएंगे। ठीक है, अगर क्रोमोसोम नंबर इनके पास भी 46 है, इनके पास भी 46 है, तो यहाँ से 23 एक है, यहाँ से हाफ पेयर आता है, यहाँ से हाफ पेयर, आपका हाफ पेयर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा आ गया, हाफ ऑफ आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो फीमेल है वो अपना एक क्रोमोसोम दे देगी, है ना, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये तो एक्स ही देगी अगर कोई भी देगी, बट इनके ये तो बस एक्स ही है तो एक्स ही देगी ना। भाई आपके पास 5 रुपया तो कितना, आप 1 रुपया दे सकते हो, 2 रुपया दे सकते हो, लेकिन आपके पास 1 रुपया ही है तो आप 1 रुपया ही देंगे ना। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ देखिए, इसके पास एक्स एक्स ही है तो चाहते हुए भी एक्स ही देगी, लेकिन मेल के पास एक्स है और वाई दोनों है। ठीक है, तो ये चाहे तो एक्स दे सकता है, चाहे तो वाई दे सकता है। और अगर ये मेल, ठीक है, वाई दे दिया तो आने वाला ऑफ स्प्रिंग है वो एक्स वाई बनेगा और ये फिर आपका मेल हो जाएगा। और ये दोनों का क्रोमोसोम नंबर जुड़ के कितना हो जाएंगे, 46। अगेन जो आपका ऑफ स्प्रिंग होगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम नंबर होंगे, क्योंकि हाफ जो हाफ सेट होते हैं वो मेल से आता है, हाफ जो होते हैं वो फीमेल से आती हैं। ठीक है, तो मिलकर 46 बन गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेल ने क्या, फीमेल क्या दी, एक्स दी। ठीक है, मेल क्या दे दिया, वाई दे दिया, तो लड़का हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर मेल जो है आपका वो भी एक्स दे दे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल एक्स दी, अब मेल यहाँ पे वाई ना दे के मेल यहाँ पे एक्स दे दिया। ठीक है, तो अब ये अगेन एक्स हो जाएंगे, और जब 2 एक्स मिलते हैं आपको पता है कि ये फीमेल होगी और इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम नंबर होगा। तो यहाँ पे आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि कौन डिसाइड करता है कि आने वाला जो ऑफ स्प्रिंग है वो मेल होगा कि फीमेल होगी। ठीक है, ये डिसाइड करता है मेल। तो आज हमारे समाज में बहुत जगह ऐसे हैं कि अगर एक मैरिज कपल है और उनके सिर्फ केवल लड़कियां ही हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार उस लड़की को ठहराते हैं और उसको फिर लोग गलत हीन भावना से उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन ये गलत है। आप अगर थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है कि मेल होगा कि फीमेल होगी, ये ह्यूमन के केस में डिसाइड मेल करता है, ना कि फीमेल करती है। बेचारी वो तो उनके पास एक्स ही है तो अपना ये एक्स ही दे रही है। मेल के पास 2 है, अगर वो वाई दे देगा तो लड़का हो जाएगा, एक्स दे देगी तो अगर लड़की हो जाएगी। तो डिसाइड कौन कर रहा है, ये डिसाइड आपकी जो है वो मेल करते हैं। ठीक है, तो ये गलत आपका जो भावना है उसको बाहर निकालिए कि भैया लड़की हो रही है तो इसके लिए केवल लड़की ही जिम्मेदार है, ये गलत सोच है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों का दैट मीन्स जो आज भी समाज में ऐसे लोग होते हैं, आप अगर थोड़ा बहुत बाहर निकलोगे ना तब आपको पता चलेगा कैसे लोग हैं जो आज भी लड़कियां होने पे लोग उनको ब्लेम करते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो आपको समझ में आ गया ये एक्स और एक्स वाई मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगला हम जो मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं वो है आपका एक्स एक्स और एक्स ओ मैकेनिज्म। तो बस इसमें आप याद कर लीजिए कि देखिए एक्स एक्स और एक्स ओ मैकेनिज्म, यहाँ पे ओ मतलब दैट मीन्स कि देखो केवल यही होता है। ठीक है, वो कुछ साथ में दिखाने में कुछ नहीं हो इसलिए साथ में दिखाने के लिए हम ओ लिख देते हैं, लेकिन ओनली यहाँ पे एक्स ही होता है। ठीक है, तो इस टाइप का मतलब फीमेल जो है वो एक्स एक्स होगी और मेल जो है वो एक्स होगा। ठीक है, इस टाइप का जो मैकेनिज्म है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलता है ग्रास होपर के अंदर। ठीक है, ग्रास होपर के अंदर देखने को मिलेगा, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्स 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 ओ मैकेनिज्म। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला आता है आपका एक्स ओ एक्स एक्स। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको मिलेगा फ्यूमिया के अंदर। ठीक है, आपके सेट में लिखा हुआ रहेगा, बस इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला आता है आपका जेड डब्ल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, जेड जेड। ठीक है, जेड डब्ल्यू जेड जेड।
अब आप मुझे बताएंगे ड्रोसोफिला के अंदर कौन डिसाइड कर रहा था कि आने वाला ऑफ स्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा? या आपको आप सही बोल रहे हैं कि सर वहाँ पे मेल डिसाइड कर रहा था कि आने वाला इंडिविजुअल मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा मेरे भाई कि आने वाला ऑफ स्प्रिंग मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे? तो यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा? या आपको आप देख रहे हैं कि सर ये हेट्रोगेमेटिक है, ये होमोगेमेटिक है, और जहाँ पे हेट्रोगेमेटिक होगा वही डिसाइड करेगा कि ऑफ स्प्रिंग मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड आया, होमोगेमेटिक। होमोगेमेटिक का मतलब, होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलियर, और हेट्रो का मतलब होता है डिसिमिलियर। तो अगर एक्स एक्स हुआ, ठीक है, जेड जेड हुआ, तो ये क्या है आपके? ये आपके होमोगेमेटिक है, मतलब समान है। और हेट्रो मतलब एक्स वाई हो गया, चाहे जेड डब्ल्यू हो गया, तो ये हेट्रोगेमेटिक हो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंदर टर्म क्लियर रखिए। टर्म जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपका जेनेटिक्स क्लियर कभी सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फीमेल के पास जेड डब्ल्यू है, मेल के पास जेड जेड है। तो यहाँ से अगर फीमेल जो है वो जेड दे देगी और मेल तो भाई दोनों सिमिलर, तो कोई एक ही देगा। तो मान के चलो ये जेड दे दिया, तो जब ये दो जेड मिल जाएंगे तो भाई मेरे क्या बनेगा? यहाँ पे मेल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दो जेड मिलेगा तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। ठीक है, और अगर यही जो आपका फीमेल है वो क्या करी, यहाँ से वो डब्ल्यू दे देगी। ठीक है, और यहाँ से ये एक जेड दे दे, तो जब जेड डब्ल्यू मिलेगा तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। तो ये इस टाइप का जेड डब्ल्यू और जेड जेड मैकेनिज्म कहाँ देखने को मिलता है? तो ये बर्ड्स के अंदर और बटरफ्लाई के अंदर। तो यहाँ पे भाई फीमेल्स का दबदबा होता है। यहाँ पे आप ब्लेम कर सकते हो, बट यहाँ पे लोग ब्लेम करते ही नहीं हैं। आप यहाँ पे इस जगह पे होंगे ना तो आप फीमेल को ब्लेम कर सकते हो कि तुम ये हो वो हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लड़की होगी तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे फीमेल ही जिम्मेदार होगी। लेकिन ऐसा कभी मतलब इस माइंडसेट के साथ मत रहिएगा, क्योंकि ये नेचर का कमाल है फ्रेंड्स। क्योंकि फीमेल के पास अगर ये कैपेबिलिटी होता कि हम मेरी अपनी मर्जी से देंगे, तो क्योंकि अपनी मर्जी चलती ही नहीं है, यहाँ पे नेचर की मर्जी चलती है कि जो आ जाए, है ना। अगर ऐसा होता है कि हम अपनी मर्जी से देते कि एक्स नहीं ये लो एक्स, ये लो वाई, तो फिर भाई आजकल लड़के ज़्यादा होते लड़कियाँ कम होती। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। ये नेचर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि आने वाला वो एक्स आएगा कि वाई आएगा, इसी तरीके से जेड आएगा कि डब्ल्यू आएगा। तो याद रखिएगा बर्ड्स और बटरफ्लाई के अंदर यहाँ पे फीमेल डिसाइड करती है कि ऑफ स्प्रिंग मेल होगा कि फीमेल होगा, और ह्यूमन के अंदर ड्रोसोफिला के अंदर आपके जो मेल होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आने वाला ऑफ स्प्रिंग मेल होंगे कि फीमेल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आज आपको हनी बी के बारे में समझने का मौका मिलेगा, ड्रोसोफिला के बारे में समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगला जो मैकेनिज्म आता है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम अलग कलर्स दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये मैकेनिज्म है आपका डिप्लॉइड हैप्लॉइड सिस्टम। इसी को डिप्लॉइड और हैप्लॉइड इसी को बोलते हैं हम लोग फीमेल मेल सिस्टम। ठीक है, अब इससे हम फीमेल मेल सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो फीमेल जो होगी वो आपकी डिप्लॉइड होगी, मेल जो है वो हैप्लॉइड होगा। हम बात कर रहे हैं हनी बी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से समझिएगा, आपका एपीकल्चरल पोर्शन भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हनी बी के अंदर आपको डिप्लॉइड हैप्लॉइड सिस्टम देखने को मिलता है। तो एक नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछ देगा कि डिप्लॉइड हैप्लॉइड मैकेनिज्म किसके अंदर देखने को मिलता है, या फिर फीमेल मेल सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलता है? तो ये हनी बी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं कि हनी बी के अंदर कैसे डिसाइड होता है कि कोई इंडिविजुअल क्या बनेगा। ठीक है, आपको पता है कि हनी बी के अंदर 3 तरह के स्पीसीज होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है भाई? एक होता है आपका, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, मतलब वर्कर होते हैं, ड्रोन होते हैं और क्वीन होती है। ठीक है, इतनी बातें पता है आपको कि वर्कर, ड्रोन और क्वीन होते हैं एक छत्ते के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या खास बात क्या है, इनमें कैसे डिसाइड होता है कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा, तो ये बातें आपको समझनी चाहिए और ये डेफिनेटली आपको समझना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। तो अब देखिए, मान के चलिए कि ये मेल है। अब इसमें मेल कौन होता है भाई? ड्रोन जो होता है वो
मेल होता है। अब आप देखेंगे तो हनी बी के अंदर जो ड्रोन होता है ना, वो कोई काम मतलब मोस्टली इसका काम होता है सिर्फ ये फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकता है, फीमेल के साथ ये इंटीमेट होने के लिए ही रहते हैं, ठीक है। वैसे इसके अंदर ना तो प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, ना तो इसके अंदर स्टिंग ग्लैंड होता है कि आपको ये डंक मार दे, ठीक है। तो केवल ये फीमेल के साथ इंटीमेट करने के लिए, क्वीन के साथ इंटीमेट करने के लिए ही ये होते हैं, और ये क्वीन के चारों तरफ आपको घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। काम तो वर्कर करता है, बच्चे पैदा आपकी क्वीन करती है। तो यहाँ पे ड्रोन हो गया। ड्रोन कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ड्रोन कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, इसलिए इसको हम डिप्लॉइड हैप्लॉइड मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कि जो आपकी फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, मेल होता है वो आपका हैप्लॉइड होता है। तो मेल ड्रोन है जो कि हैप्लॉइड है, ये क्या है? फीमेल है, ठीक है। और फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। फीमेल कौन? क्वीन, ठीक है। अब अब क्या होगा? मान के चलिए ये, ठीक है, इन्होंने किया क्या? इन्होंने मियोसिस किया। अब मियोसिस करेगा तो ये हैप्लॉइड, और ये भी है ना, म्यूसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ये हैप्लॉइड, ठीक है। ये दोनों आपस में मिले, फ्यूज किए, तो क्या बन गया? 2n बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज एग है ना, जैसे मेल ने भी, मेल क्या किया? मेल अपना स्पर्म दिया, ठीक है। फीमेल जो है वो एग दी, है ना। अब दोनों आपस में अगर फ्यूज कर गया तो डिप्लॉइड बन जाएगा, ठीक है। फ्यूज करने के बाद, अब ध्यान से सुनिए, ये डिप्लॉइड फीमेल बन, है ना, ये डिप्लॉइड है। अब फ्यूज करने के बाद बात ये होता है कि अगर इसको रॉयल जेली दिया गया, इसको अगर रॉयल जेली प्रोवाइड किया गया तो ये क्या बन जाएगी? क्वीन बन जाएगी, ठीक है। अगेन ये डिप्लॉइड बन जाएगी। अगर इस जो हमारा ये है ना, जो हमारा जायगोट बनेगा, प्यूपा बनेगा, इसको अगेन अगर हम इसको प्रोवाइड करें रॉयल जेली तो ये क्या बन जाएगी? क्वीन बन जाएगी। लेकिन अगर इसको हम रॉयल जेली प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये भी डिप्लॉइड ही बनेगी, लेकिन ये स्टेराइल फीमेल बनेगी, जो कि क्या होती है? आपके वर्कर होती है, ठीक है। तो ये क्वीन क्या होती है? फर्टाइल होती है, और आपका फीमेल, आपका जो ये वर्कर होता है वो फीमेल स्ट्राइल होती है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ कि भाई जो है ड्रोन, ठीक है, ये अपना स्पर्म दिया, ये हैप्लॉइड ही होता है तो हैप्लॉइड ही देगा, ठीक है। लेकिन जो फीमेल होती है वो मियोसिस की, और ये जो है वो हैप्लॉइड अंडा दे दी, दोनों फ्यूज किए, डिप्लॉइड बना, ठीक है। और इसको अगर आप रॉयल जेली प्रोवाइड कर दोगे तो क्वीन बन जाएगी। इसको आप रॉयल जेली प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये फिर फर्दर आगे चल के ये स्ट्राइल फीमेल वर्कर बन जाएगी। अब सुनिए, ये जो हैप्लॉइड आया था आपका, ये हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड में अगर स्पर्म नहीं मिला, मतलब इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्दर ये पार्थिनोजेनेसिस के मदद से करेगा माइटोसिस, और बन जाएगा आपका ये ड्रोन हैप्लॉइड, ठीक है। तो समझ में आया कि भाई सिंपल सा क्लियर कट रखिए माइंड में कि यहाँ पे जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है, फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, ठीक है। अगर दोनों आपस में फ्यूज हुए, दोनों आपस में आप अगर फ्यूज कर गए, है ना, तो फ्यूज करने के बाद अगर वो जो आपका जायगोट बना, फिर जो जायगोट आपका जो लार्वा बनेगा, उसको अगर आप रॉयल जेली प्रोवाइड करेंगे तो वो क्वीन बन जाएगी, ठीक है। और अगर उसको आप रॉयल जेली प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये आपका डिप्लॉइड क्या बन जाएगी? स्ट्राइल फीमेल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो याद रखिएगा, वर्कर भी डिप्लॉइड होती है, क्वीन भी डिप्लॉइड होता है, होती है, ये भी लड़की होती ही है, ठीक है। लेकिन केवल आपका ड्रोन जो है वो मेल होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। और ये जो है वो स्ट्राइल फीमेल होती है ना। लेकिन अगर ये आपका मान के चलिए कि फीमेल जो है वो अंडा दे दी, ठीक है, इसको स्पर्म नहीं मिला, तो फर्दर ये जो अंडा है वो पार्थिनोजेनेसिस की मदद से माइटोसिस कर लेगा, और इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो इन आपका जो क्या वो ड्रोन बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, किसके अंदर? हनी बी के अंदर, दैट इज डिप्लॉइड हैप्लॉइड सिस्टम। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और हम लोग यहाँ पे दूसरा जो मैकेनिज्म देखने वाले हैं वो है जेनिक बैलेंस सिस्टम, ठीक है। जेनिक बैलेंस सिस्टम हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन तो यहाँ पे यही आएगा कि जेनिक बैलेंस सिस्टम हमको किसके अंदर देखने को मिलता है? तो ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है। पहला बात याद रखिएगा कि जेनिक बैलेंस सिस्टम हमें ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जेनिक बैलेंस सिस्टम के अंदर क्या होगा, तो इससे में हम x/a रेशियो को निकालते हैं, और उसके तहत हम पता करते हैं कि आने वाला जो ऑफ स्प्रिंग है वो मेल होगा कि फीमेल होंगे, ठीक है। और इस मैकेनिज्म को जो डिस्कवर किए थे वो थे ब्रीजेस। इन्होंने डिस्कवर किए थे कब? 1922 के अंदर,
इतनी बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम x/a रेशियो निकालते हैं और ये निकालने के बाद हम पता करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो आने वाला क्या बनेगा। ठीक है, x हो गया दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम और a हो गया ऑटोसोम। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अगर ये जो रेशियो है वो आपका 1 आता है तो क्या बनेगी, फीमेल। ठीक है, रेशियो अगर 0.5 आ गया तो क्या बनेंगे, मेल बनेंगे। अगर 1.5 आ गया, 1 से ज़्यादा आ गया भाई तो क्या बनेंगे, 1.5 आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेटा फीमेल, मतलब फीमेल से भी सुपीरियर बनेंगे। ठीक है, और अगर आपका 0.33 है ना, मतलब 0.5 से भी कम आ जाए तो क्या बनेंगे, मेटा मेल बनेंगे। एकदम डेटा को आप ऐसे एज इट इज याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक केस में आपका इंटरसेक्स बनता है अगर 0.5 से ज़्यादा आ गया, दैट मीन्स कि 0.67। ठीक है, 0.5 से ज़्यादा आ गया तो इस केस में बनता है इंटरसेक्स। ठीक है, तो अगर रेशियो 1 आया तो फीमेल, 0.5 आया तो मेल, 1.5 आया तो 1 से ज़्यादा है ना तो मेटा फीमेल, 0.5 से ज़्यादा आ गया, सॉरी 0.5 से कम आ गया, यहाँ ज़्यादा नहीं यहाँ पे कम आ गया तो मेटा मेल, और इससे ज़्यादा आ गया तो फिर इंटरसेक्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जैसे सपोज मान के चलिए, थोड़ा सा इसको मैं बताता हूँ कि रेशियो निकालते कैसे हैं। ठीक है, जैसे आपको कैसे बता रहे हैं कि रेशियो इतना आएगा इतना आएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्रोमोसोम लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑटोसोम लिखा हुआ है, यहाँ पे रेशियो बताएंगे आपको। जैसे मान के चलिए क्रोमोसोम यहाँ पे है आपका XY। ठीक है, यहाँ पे ऑटोसोम जो है वो आपका AA है ना। तो हमें पता है कि x/a का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना है, 1, a कितना है, 2, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5। तो ये क्या बनेंगे, आपके मेल बनेंगे। इसी तरीके से अगर बात करें x अगर है, ठीक है, और यहाँ पे a है तो कितना है, x 2, x/a रेशियो है ना भाई, x/a का रेशियो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, x कितना है, 2, और यहाँ पे देखेंगे तो a कितना है, 2, क्या आ गया 1, और 1 किस में आता है, फीमेल के केस में, है ना। तो इतनी बात याद रखिएगा बस आप। ठीक है, कि भाई y को कंसिडर नहीं करना है हमें सिर्फ x और a को कंसिडर करना है। ठीक है, ड्रोसोफिला के केस में। ठीक है, तो अगर एक्स वाई रहेगा तो वाई को मत लीजिएगा, सिर्फ एक्स को देखिए कितना है। ठीक, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ तो आपको एक और एग्जांपल देते हैं, एक्स वाई मान के चलिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे हैं, तो एक्स कितना ऊपर, एगो है, यहाँ पे एक्स देखिए ना, वाई कितना, वाई तो लेना ही नहीं है। ठीक है, अब ए कितना है, 3, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 0.33। अब 0.5 से ज़्यादा है कि कम है तो क्या बनेगा, मेटा मेल बनेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं जेनिक बैलेंस सिस्टम, जहां पे हम x/a रेशियो निकाल के ये पता करते हैं कि भाई आने वाला इंडिविजुअल आपका मेल होगा, फीमेल होगा, मेटा मेल होगा, मेटा फीमेल होंगी, या फिर इंटरसेक्स होगा। इंटरसेक्स का रेशियो याद रखिएगा, 0.5 से ज़्यादा होगा तो इंटरसेक्स बनेगा, और 1 से कम होगा, मतलब 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए तो इंटरसेक्स बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा मैकेनिज्म, जो कि आपको मैं बता रहा था उस स्टार्टिंग के अंदर कि बहुत सारे ऐसे कुछ फैक्टर हैं जहाँ पे ये सब निर्भर नहीं करता, वहाँ पे इन्वायरमेंट भी निर्भर करता है भाई कि मेल होंगे कि फीमेल होंगे। तो कहीं कहीं जगह पे इन्वायरमेंट भी आपका ये आपका मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक प्लांट है दैट इज आपका है ये इक्विसिटम की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे बनेगी फीमेल। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेस कंडीशन आ गया तो स्ट्रेस कंडीशन में मेल बनेगा। ठीक है, अब इसको लोग भूल जाते हैं, सर इसमें क्या था, बस इतना रखना कि नॉर्मल था तो भैया फीमेल हमेशा नॉर्मल में ही रहना चाहती है, लेकिन स्ट्रेस किसको होता है, ज़्यादातर मेल को होता है कि जॉब चाहिए, आगे चल के फैमिली संभालना है, तो ज़्यादा स्ट्रेस मेल ही लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस दोनों को होता है। लेकिन ऐसा समझने के लिए बता रहा हूँ आपको कि नॉर्मल कंडीशन में फीमेल रहना चाहती है, लेकिन स्ट्रेस में ज़्यादातर किसको रहते हैं, मेल। तो ऐसा रखिएगा। इक्विसिटम के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, बताऊँ आपको कुकुम्बर के अंदर, जो कुकुरबिटेसी फैमिली के भी जो क्रॉप्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली मैं बात करूँ कुकुम्बर के अंदर, इसमें अगर आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर रहे हो तो आपको
मेल फ्लावर देखने को ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप कुकुम्बर की खेती कर रहे हो उस पर आप जिबरेलिक एसिड छींट रहे हो तो उसमें आपको मेल का फ्लावर ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप इथाइलिन का स्प्रे कर रहे हो तो आपको फीमेल फ्लावर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है कि आने वाला प्रोजेनी जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम बाकी का जो लेक्चर है, क्योंकि काफ़ी लंबा आपका वीडियो का लेक्चर हो गया है, तो इसका जो पार्ट 2 है जहाँ पे कुछ बातें हम और करेंगे, डिटेल में हम बातें कर रहे हैं ना, इसलिए इनका जो लेक्चर का जो पार्ट 2 में हम लोग और कुछ कुछ बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक सोच रहे स्टार्ट करने का वो है लिंकेज, यहाँ से भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिलहाल इतनी आप रिवाइज कीजिए, इनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और क्योंकि मैं आज ट्राई किया हूँ आराम से पढ़ाने का, जितना सिंपल वे में होता है समझाने का। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको कोई किसी भी पोर्शन में डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं वहीं पे आपको समझा दूंगा वो चीज़। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। ज़िंदगी आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।